बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अबू बकर बिन फ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने जब इसरार करके एक रूमी दोस्त से इस्लाम लाने का सबब पूछा तो उसने बयान किया, हमारे मुल्क पर मुसलमानों का लश्कर हमला आवर हुआ, जंग हुई, कुछ लोग हमारे कत्ल हुए और कुछ उनके। मैंने अकेले 10 मुसलमानों को कैदी बना लिया। मलकाई रूम में मेरा बहुत बड़ा घर था। मैंने उन सब को अपने हादिमीन के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने इनको बेड़ियों में जकड़कर हचरों पर सामान लादने के काम पर लगा दिया। एक दिन मैंने इन कैदियों पर मुकर्रर एक खादिम को देखा कि उसने कैदी से कुछ लिया और उसको नमाज पढ़ने के लिए छोड़ दिया। मैंने उस खादिम को पकड़कर मारा और पूछा, बताओ तुम इस कैदी से क्या लेते हो? तो उसने बताया, यह नमाज के वक्त मुझे 1 दीनार यानी सोने का सिक्का देता है। मैंने पूछा, क्या उसके पास दीनार है? तो उसने बताया, नहीं, मगर जब ये नमाज से फारिग होता है तो अपना हाथ जमीन पर मारता और उससे 1 दीनार निकालकर मुझे दे देता है। हादम का बयान सुनकर मुझे शौक हुआ कि मैं इसकी हकीकत जानूं। लिहाजा जब दूसरा दिन हुआ तो मैं इस हादम को यूनिफॉर्म पहनकर उसकी जगह खड़ा हो गया। जब ज़ोहर का वक्त हुआ तो उसने मुझे इशारा किया कि मुझे नमाज पढ़ने दे तो मैं तुझे 1 दीनार दूंगा। मैंने कहा, मैं 2 दीनार से कम नहीं लूंगा। उसने कहा, ठीक है। मैंने उसे खोल दिया। उसने नमाज पढ़ी। जब फारिग हुआ तो मैंने देखा कि उसने अपना हाथ जमीन पर मारा और वहां से नए 2 दीनार निकालकर मुझे दे दिए। जब असर का वक्त हुआ तो उस मर्तबा मेरी तरफ इशारा किया। मैंने उसे इशारा किया कि मैं 5 दीनार से कम नहीं लूंगा। वो उसने मान लिया। फिर जब मगरिब का वक्त हुआ तो उसे मामूल मुझे इशारा किया तो मैंने कहा, मैं 10 दीनार से कम नहीं लूंगा। उसने मेरी बात मान ली और जब नमाज से फारिग हुआ तो ज़मीन से 10 दीनार निकाल कर मुझे दे दिए। और फिर जब ईशा की नमाज का वक्त हुआ तो हस्ब आदत उसने मुझे इशारा किया। मैंने कहा, मैं 20 दीनार से कम नहीं लूंगा। फिर भी उसने मेरी बात तस्लीम कर ली और नमाज से फरागत पाकर उसने ज़मीन से 20 दीनार निकाले और मुझे थमाकर कहने लगा, जो मांगना है मांगो, मेरा मौला बहुत हनी और करीम है, मैं उससे जो मांगूंगा वो अता करेगा। उसका ये मामला देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये वलीउल्लाह है। मुझ पर उसका रौब तारी हो गया और मैंने उसको जंजीरों से आज़ाद कर दिया और वो रात मैंने रोकर गुजारी। अगली सुबह जब सुबह हुई तो मैंने उसे बुलाकर इसकी ताज़ीम व तकरीम की। उसे अपना पसंदीदा लिबास पहनाया और इख्तियार दिया कि वो चाहे तो हमारे शहर में इज्जत वाले मकान या महल में रहे और चाहे तो अपने शहर चला जाए। उसने अपने शहर जाना पसंद किया। मैंने एक हचर मंगवाया और रास्ते के अहराजात देकर उसे हचर पर सवार किया। उसने मुझे दुआ दी, अल्लाह पाक अपने पसंदीदा दीन पर तेरा हाथमा फरमाए। उसका ये जुमला मुकम्मल न हुआ था कि मेरे दिल में दीन इस्लाम की मोहब्बत घर कर गई। फिर मैंने अपने 10 गुलाम उसके हमरा भेजे। उन्हें हुक्म दिया कि उसे निहायत एहतराम के साथ ले जाओ। फिर उसको एक दवात और कागज दिया और एक निशानी मुकर्रर कर ली कि जब वो बाहिफाजत तमाम अपने मकाम पर पहुंच जाए तो वो निशानी लिखकर मेरी तरफ भेज दे। हमारे और उसके शहर के दरमियान 5 दिन का फासला था। जब छठा दिन आया तो मेरे हाथम मेरे पास आए। उसके पास रुक्का भी था जिसमें उसका हाथ और वो इलामत मौजूद थी। मैंने अपने गुलामों से जल्दी पहुंचने का सबब दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि जब हम उसके साथ यहाँ से निकले तो हम किसी थकावट और मुशक्कत के बगैर घड़ी भर में वहाँ पहुँच गए, लेकिन वापसी पर वही सफ़र 5 दिनों में तय हुआ। उनकी ये बात सुनते ही मैंने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के रसूल हैं और बेशक दीन इस्लाम हक है। फिर मैं रूम से निकलकर मुसलमानों के शहर में आ गया। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।